अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपर और लोअर सम से रिलेटेड थ्योरम को डिस्कस करेंगे। हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, लेट एफ ए बी एंड आर बी अ बाउंडेड फंक्शन एंड पी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, देन एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ। चूँकि मैं आपको पहले ये एल पी एफ और यू पी एफ के बारे में डिटेल में पीछे बता चुकी हूँ। ये हमारे पास लोअर सम होता है और ये हमारे पास अपर सम होता है अकॉर्डिंग टू दी जो भी हमने पार्टीशन ली होती है उसकी रिस्पेक्ट से। तो इस प्रूफ को लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ आपको मेरी मिलती रहें। बाय डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रिमान सम, डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या होती है डेफिनेशन। देखें, एलपीएफ हमारे पास ये है। आपको पता है कि यहाँ पर हम किसी फंक्शन जो है एक बाउंडेड, इसकी जो डोमेन है वो एक क्लोज्ड फंक्शन है और वो आर तक यानी जो उसकी रेंज है वो रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू होगी। फंक्शन आप देख सकते हैं इस तरीके से डिफाइन है क्योंकि हम रीमान इंटीग्रल फंक्शंस की बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो उस रिस्पेक्ट से हमारा जो फंक्शन एफ है वो एक किसी क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है और वो क्लोज इंटरवल के अंदर कोई ना कोई पार्टीशन पी है, ठीक है। उस रिस्पेक्ट से अब हमारे पास जो एल पी एफ है हमारे पास वो ये होगा कि एल पी एफ होता है समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई एंड डेल्टा एक्स आई। अब आप ये बात जानते हैं कि आपके पास जो स्मॉल एम आई है इसके अंदर वो हमारे पास इन्फिमम है, यानी उस एफ ऑफ एक्स की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर हमारे पास फंक्शन कोई भी किस तरीके से यूँ चल रहा है, ठीक है, हमारे पास ये फंक्शंस की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स जो ऊपर आ रही हैं, ठीक है, और ये हमने एक्स नॉट और एक्स वन ये पार्टीशन की हुई है, ठीक है। तो जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ हम लोग लेंगे, यानी हर बार हर पार्टीशन के रिस्पेक्ट से बात होगी, हर सब इंटरवल के लिए, समझ रहे हैं बात को, हर सब इंटरवल के लिए। तो जो हर सब इंटरवल के लिए हम जो एफ ऑफ एक्स की जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो सबके सब एम ऑफ आईज होंगे। तो फिर उन सबको सम अप करके और डेल्टा ऑफ एक्स आई क्या होगी हमारे पास, वो लेंथ होगी जो हमारे पास उसकी लेंथ कंसीडर होती है किसी भी सब इंटरवल की। नाउ अब हमारे पास अपर रिमान सम क्या होगा, इट्स समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई एंड डेल्टा एक्स आई। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो सब इंटरवल्स हैं, जो फंक्शन के रिस्पेक्ट से जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आ रही होंगी उसके अंदर जो हमारे पास बनने वाला कैपिटल एम आई क्या होगा, जो उस एफ ऑफ एक्स की सबसे बड़ी वैल्यूज होंगी हर सब इंटरवल के रिस्पेक्ट से, वो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल एम आई होगा। और डेल्टा एक्स आई क्या होते हैं, उन सब इंटरवल्स की लेंथ होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मेंशन करें, सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन बताई कि अपर और लोअर रिमान सम की क्या है, फिर आप यहाँ इस बात को मेंशन करेंगे कि आपके पास एम आई क्या है। एम आई इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एंड एक्स आई, ठीक है। जिस भी सब यानी जितने भी इंटरवल्स हैं, हम सब इंटरवल सबकी बात करते हुए इन्फिमम की वो सभी वैल्यूज़ को हम एम ऑफ आई कहेंगे। और कैपिटल एम ऑफ आई आपके पास क्या होगा, इट्स अ सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एक्स इज बिलोंग्स टू -1 एंड एक्स आई, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हमने ये करना है कि इसको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम देंगे। नाउ क्लियरली फॉर एनी, अब हमारे पास ये बात पता चल रही है क्लियरली तौर पर फॉर एनी जो भी आपने पार्टीशन किसी एक पार्टीशन एक्स ऑफ आई माइनस 1 या एक्स ऑफ आई के लिए हमारे पास क्या होगा, वी हैव एम आई इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई। इसमें वही आपको बात कर रहा है, देखिए इस रिलेशन को ज़रा देखें और समझने की कोशिश करें कि ये रिलेशन मैंने कैसे लिखा। उसने कहा कि फॉर एनी एक्स आई माइनस 1 एंड एक्स आई, देखें एक्स आई माइनस 1 एक्स आई का मतलब अगर मैं किसी भी एक इंटरवल के लिए, ठीक है,
किसी एक इंटरवल यानी एम ऑफ आयत और कैपिटल एम ऑफ आयत अगर मैं कोई लेती हूँ, जो हमारे इन्फीमम और सुप्रीमम है, ठीक है, किसी इस इंटरवल की खाली बात करते हुए, तो मेरे पास क्या होगा, मुझे इतनी बात तो ऑब्वियस है कि इन्फीमम मेरा सुप्रीमम से क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि हम इन्फीमम क्या ले रहे हैं, वो वैल्यू ले रहे हैं जो मेरे पास क्या होती है, इस फंक्शन की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी होंगी, ठीक है। वो अब मैं किसी एक एक्स ऑफ आई माइनस वन एक्स आई इंटरवल की बात करती हूँ उसके इन्फीमम के रिस्पेक्ट से, तो वो मेरे पास क्या आती है, इट्स अ एम आई, ठीक है। और एक कैपिटल एम आई हमारे पास सुप्रीमम है, और हमें पता है कि इन्फीमम हमेशा सुप्रीमम से क्या होता है, छोटा होता है, और सुप्रीमम की वैल्यू हमेशा इन्फीमम से बड़ी होती है। उस रिस्पेक्ट से मैंने इस रिलेशन को यूं लिखा, ठीक है, मैंने इस रिलेशन को इसी रिस्पेक्ट से लिखा कि इन्फीमम सुप्रीमम से छोटा होता है, इस रिस्पेक्ट से मैंने इस रिलेशन को लिखा। अब डेल्टा, ये हमारे पास जो रिलेशन है, स्मॉल एम आई इज़ द लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई। अब हमने करना ये है कि इसमें हम डेल्टा एक्स आई पर दोनों तरफ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप एक चीज़ अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई सी भी इनइक्वालिटी होगी, ठीक है, इनइक्वालिटी में आपके पास इनइक्वालिटी का साइन जब तक चेंज नहीं होता, जब तक आप किसी नंबर को माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते, अदरवाइज वो चेंज हो जाती है इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर आप माइनस के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ 2 लेस देन, ऑब्वियस सी बात है कि 2 लेस देन 4 है, ठीक है, 4 उससे ग्रेटर है, अगर मैं इसी को -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ यानी -1 इंटू 2 करती हूँ, तो ये वाली इनइक्वालिटी क्या होगी, लेस देन की ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ एक माइनस का नंबर होता है जो किसी भी इक्वालिटी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। क्योंकि अब डेल्टा एक्स आई को मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, तो मेरे इस इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये मकसद ये था आपको बताने का इस चीज़ का। अच्छा, अब एक तो ये चीज़ मैंने डेल्टा एक्स आई यहाँ भी मल्टीप्लाई किया स्मॉल एम आई के साथ, और कैपिटल एम आई के साथ मैंने डेल्टा एक्स आई यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद दिस इम्प्लाइज दैट के फिर मैंने समीशन अप्लाई कर दिया 1 to n एम आई डेल्टा एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई एंड डेल्टा एक्स आई, ठीक है। अब मैंने समीशन भी दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, तब भी इसकी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जबकि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि डेल्टा ऑफ एक्स आई मेरे पास किसके इक्वल है, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1, ठीक है, आयत इंटरवल की जो लेंथ है उसके इक्वल है, ठीक है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ये डेल्टा एक्स आई को इस हिसाब से मल्टीप्लाई किया, यानी एक लेंथ की कोई एक वैल्यू को मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये बताने का मकसद हुआ। अब एम आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई हुआ, ठीक है। फिर मैंने एम आई डेल्टा एक्स आई को दोनों तरफ इस इनइक्वालिटी के मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, इस समीशन को अप्लाई कर दिया। अब जैसा कि मैंने बिल्कुल थ्योरम के स्टार्ट में आपको बताया कि समीशन मेरे पास ये वाली चीज़ किसके इक्वल होती है, इट्स इक्वल टू एल पी एफ, किसके इक्वल होती है, एल पी एफ के, ठीक है। हमने लोअर रीमान सम की ये डेफिनेशन पढ़ी है ना कि एम आई एंड डेल्टा एक्स आई, और एम आई के बारे में मैंने आपको बताया कि वो क्या होंगे, ठीक है। इस रिस्पेक्ट से मैंने इसकी जगह पे ये चीज़ यहाँ पुट कर दी और यहाँ लेस देन इक्वल का साइन डाला, और ये वाली चीज़ मुझे पता है किस चीज़ के इक्वल है, इट्स ए यू पी एफ, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट से मेरे पास थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया, जिसने हमें ये बताया कि अगर एफ ए टू बी एंड आर बी कोई भी बाउंडेड फंक्शन है और पी एनी कोई पार्टीशन है, तो देन एल पी एफ क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा यू पी एफ के। आई होप कि आपको जो है ये मेरा ये आज का थ्योरम समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं न्यू जो है वो थ्योरम के साथ आऊँगी इंशाल्लाह। आई होप कि आपको मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।